ज्ञानवाणी सबसे पहले बात दुर्ग से बड़ी खबर की। मेले में बवाल हुआ है। दरअसल संविधान दिवस पर मेले का आयोजन किया गया था और इसमें बवाल की तस्वीरें देखने को मिली। किताब को लेकर बवाल हुआ। बजरंग दल ने आपत्ति भी जताई, जमकर विरोध किया। थाने पहुंचकर इसकी शिकायत की। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है। सुपेला पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। बजरंग दल ने आपत्ति जताई है, जमकर विरोध किया और उसके बाद थाने में शिकायत भी की है। ये तस्वीरें दुर्ग जिले के संविधान दिवस का मौका था और इसी पर मेले में बवाल देखने को मिला। और ज्यादा जानकारी के लिए मिथिलेश ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, संविधान दिवस पर हंगामे की तस्वीरें मेले में देखने को मिली, आखिर क्या था मामला, बताइए। निश्चित रूप से भिलाई में ये संविधान दिवस पर ये आयोजित किया गया था मेला, जहां पर कई ऐसी पुस्तकें थी जो काफी आपत्तिजनक थी। इन पर जो है हिंदूवादी संगठनों की नजर गई। इन्होंने विरोध किया कि उन किताबों को ना बेचा जाए, तो उन्होंने रुके नहीं हुए। इस वजह से वे काफी आक्रोशित हो गए। वे वहां पर थाने पहुंच गए और वहां पर जाकर जमकर बवाल किया। उन्होंने ये मांग करी कि जो हिंदूवादी जो किताबें, जो हिंदू के जो धार्मिक ग्रंथ हैं, वो गलत तरीके से वहां पर पेश किए गए हैं, गलत तरीके से लिखा गया है और काफी उटपटांग काफी कुछ लिखा गया है, जिनको रोका जाए। काफी देर तक बातें नहीं सुनी गई तो काफी बवाल हुआ, जिसके बाद में अब एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जो प्रकाशक है उसका और जो लेखक है उसके खिलाफ में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हिंदूवादी संगठनों ने मांग करी है कि इस तरह की घटना दोबारा ना हो, इसका विशेष ख्याल रखा जाए। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश जानकारी को साझा करने के लिए। और आइए अब शुरू करेंगे सिलसिला सुपरफास्ट सेंचुरी का। तिरुपति बालाजी के दरबार पहुंचकर पीएम मोदी ने लिया आशीर्वाद। तेलंगाना में आज 2 रैली करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। शाम 5 बजे रोड शो। उत्तरकाशी रेस्क्यू में प्लान बी पर वर्टिकल ड्रिलिंग का काम जारी। अब तक 27 मीटर तक की जा चुकी है वर्टिकल ड्रिलिंग, करीब 84 मीटर की बची। दिल्ली में बदल रही आबो हवा, बूंदाबांदी के आसार, ठंड की होगी दस्तक। बूंदाबांदी से प्रदूषण से राहत की उम्मीद। ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने आज से शुरू किया सफाई अभियान। जानी अनजानी गलतियों के प्रायश्चित के लिए लिया सफाई का संकल्प। गंदे टॉयलेट को मंत्री ने अपने हाथों से किया साफ। भोपाल में पीसी शर्मा ने स्ट्रांग रूम का किया निरीक्षण। एजेंट की परेशानियों का लिया जायजा। एजेंट के बैठने की जगह को नहीं किया गया था वाटरप्रूफ। बालाघाट में बेकाबू बस दीवार से जा भिड़ी। हादसे में 8-10 यात्री हुए घायल। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी। सागर में 2 समुदाय आए आमने सामने। शमशान घाट में गंदगी करने को लेकर बढ़ा विवाद। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। रीवा में पटवारी प्रसन्न का हुआ अंतिम संस्कार। 16 साल तक आर्मी में सेवा दे चुके हैं पटवारी। प्रसन्न के परिवार ने प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। ग्वालियर में शादी से 1 दिन पहले युवक ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। 28 नवंबर को होने वाली थी मृतक की शादी। पुलिस जांच में जुटी। देव दीपावली के मौके पर 30,000 दीपों से जगमगाएगा हसदेव तट। सर्वमंगला मंदिर घाट पर महाआरती का भव्य आयोजन होगा। दुर्ग में संविधान दिवस पर आयोजित मेले में हुआ बवाल। किताब को लेकर हुआ विवाद। बजरंग दल ने किया जमकर विरोध। वाराणसी के गंगा घाटों पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने लगाई गंगा में आस्था की डुबकी। संगम नगरी प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाने के लिए उमड़ी भीड़। पूजा अर्चना के साथ दान पुण्य भी कर रहे लोग। अयोध्या में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालुओं की भीड़। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। ग्वालियर में नाबालिग से गैंगरेप। कार सवारों ने नाबालिग को अगवा कर गैंगरेप की वारदात को दिया अंजाम। 2 आरोपी गिरफ्तार। मुरैना में शराबी युवक ने अपने ही घर में लगाई आग। घर के अंदर रखा सामान जलकर खाक। परिवार ने घर से निकलकर बचाई अपनी जान। मां बेटी की शिकायत पर मामला दर्ज।
कोरबा में हसदेव डैम में फंसे लोगों का हुआ रेस्क्यू। पानी के तेज बहाव के चलते फंसे थे लोग। कड़ी मशक्कत के बाद सभी लोगों को निकाला गया। कोरबा में एसईसीएल के खदान में धंसी जमीन। भू धसान से दहशत में लोग। बीजाडांड गांव में 1 एकड़ जमीन 5 फीट नीचे धंसी। गरियाबंद में बाघ की खोज के लिए अभियान। जंगलों में लगेगा नई तकनीक का कैमरा। जंगल में लगाए जाएंगे 250 कैमरे। AITE के तहत चलाया जा रहा अभियान। कोरबा में करंट लगने से हाथी की हुई मौत। 11 केवी तार की चपेट में आया था हाथी। हाथी की मौत से वन विभाग में हड़कंप। ग्वालियर में शादी से एक दिन पहले युवक ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। 28 नवंबर को होने वाली थी मृतक की शादी। पुलिस जांच में जुटी। ग्वालियर में नाबालिग से गैंगरेप। कार सवारों ने नाबालिग को अगवा कर किया गैंगरेप। 2 आरोपी गिरफ्तार। मुरैना में शराबी युवक ने अपने ही घर में लगाई आग। घर के अंदर रखा सामान जलकर खाक। परिवार ने घर से निकलकर बचाई जान। मां बेटी की शिकायत पर मामला दर्ज। भोपाल में मेंटेनेंस कार्य के चलते 8 ट्रेनें निरस्त। जबलपुर मंडल में ट्रैक मेंटेनेंस का कार्य। 1-2 दिसंबर तक निरस्त रहेंगी ट्रेनें। भोपाल में 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना रोकने की मांग। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से की गई मांग। 3 दिसंबर को है भोपाल गैस कांड की बरसी। हरदा में बदला मौसम। देर रात से हो रही बारिश के बाद पड़ सकती है कड़ाके की ठंड। ग्वालियर में फायरिंग का सीसीटीवी आया सामने। पुरानी रंजिश में हुई थी फायरिंग। 4 आरोपियों पर मामला दर्ज। बलरामपुर में तेंदुए ने 2 मवेशियों को बनाया शिकार। तेंदुए के हमले से ग्रामीण भी हुआ घायल। हाथी के बाद तेंदुए के आतंक से दहशत। ग्रामीणों ने वन विभाग को दी सूचना। जशपुर में प्रेम त्रिकोण में युवक की हत्या। शराब पीने के बहाने युवक को बुलाया। हत्या कर आरोपी ने दफनाया शव। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। जगदलपुर में बेटे ने की पिता की हत्या। माता पिता के बीच हो रहा था विवाद। मां को पीटने से गुस्से में था बेटा। आरोपी बेटे को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सूरजपुर में सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत। बाइक सवार युवकों को गाड़ी ने मारी टक्कर। जांच में जुटी पुलिस। जगदलपुर में नक्सलियों के चलते ट्रेनों पर ब्रेक। 30 नवंबर तक नहीं चलेंगी ट्रेनें। सुरक्षा को लेकर रेल प्रशासन का फैसला। दुर्ग में कुत्ते को लेकर हुआ बवाल। बाइक सवार को दौड़ाकर कुत्ते ने काटा। पड़ोसी पर लगाया कुत्ते से कटवाने का आरोप। दोनों पक्षों ने थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट। नर्मदापुरम में कार्तिक पूर्णिमा पर मां नर्मदा तवा संगम पर लगा आस्था का मेला। संगम पर स्नान करने पहुंचे बड़ी संख्या में श्रद्धालु। विशेष फलदायी माना जाता है कार्तिक पूर्णिमा स्नान। रायगढ़ में महिला और बच्चे की मिली अधजली लाश। पैरा के ढेर में महिला और बच्चे को जलाया। ग्रामीणों को देखकर आरोपी हुए फरार। जांच में जुटी पुलिस। बलौदा बाजार में अवैध शराब बिक्री करने वाले 2 शातिर गिरफ्तार। पुलिस ने 80 पाव शराब किया जब्त। शराब कोचियों को पकड़ने की कोशिश कर रही पुलिस। अंबिकापुर से दिल्ली जाने वाली साप्ताहिक ट्रेनें रद्द। 5 दिसंबर से बंद हो जाएगा परिचालन। फरवरी में फिर से परिचालन की संभावना। गरियाबंद में छात्र के लापता होने से मचा हड़कंप। अधीक्षक और परिजन के खोजबीन के बाद जंगल में मिला छात्र। एकलव्य आवासीय विद्यालय प्रबंधक की लापरवाही आई सामने। सूरजपुर में 55 वर्षीय महिला की लाश मिलने से फैली सनसनी। मौत के कारणों का नहीं चल सका पता। मौत की गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस। जबलपुर में विवाहिता के पति की प्रेमी ने की हत्या। पुलिस ने आरोपी प्रेमी और उसके 2 साथियों को किया गिरफ्तार। मृतक प्रेम सिंह मरावी की पत्नी से थे हत्यारे के संबंध। जबलपुर में फर्नीचर गोदाम में लगी भीषण आग। प्लॉट में रखे सोफे, पलंग और कच्चा माल जलकर खाक। प्लॉट में रखे करीब 7 लाख के सामान का हुआ नुकसान। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने प्लांट को लगाई आग। नक्सलियों ने भांसी डामर प्लांट सहित 16 वाहनों को किया आग के हवाले। ग्रामीणों में दहशत का माहौल। जांजगीर चांपा में हत्या का फरार आरोपी गिरफ्तार। 24 घंटे के अंदर पुलिस ने किया अरेस्ट। विभाग को लेकर हुआ था विवाद। विवाद के दौरान धारदार हथियार से किया था वार। राज्य सेवा परीक्षा को लेकर अधिसूचना जारी। 242 पदों के लिए होगी राज्य सेवा परीक्षा 2023। 11 फरवरी को आयोजित होगी राज्य सेवा परीक्षा 2023 की प्रारंभिक परीक्षा।
जबलपुर के एक होटल में बदमाशों ने की तोड़फोड़, होटल कर्मचारी से की मारपीट, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। जबलपुर में शादी समारोह से 14.5 लाख पार, 2 युवतियों ने पार किया पैसों से भरा बैग, सीसीटीवी में दिखी संदिग्ध युवतियां। पेड्रा में मरवाही के गुल्ली डांड पहुंचा दल से भटका हाथी, हाथी ने फसलों को पहुंचाया नुकसान, झुंड से बिछड़ने के कारण गुस्से में दिखा गजराज, वनकर्मी रख रहे हाथी पर निगरानी। गुरु नानक देव की 554वीं जयंती आज धूमधाम से मनाई जा रही जयंती, सिख समाज ने निकाली प्रभात फेरी, गुरुद्वारे में भजन कीर्तन का आयोजन। मनेंद्रगढ़ में धान की फसल जलकर हुई खाक, फसल काटकर घर के आंगन में रखी हुई थी, किसान का हुआ लाखों का नुकसान, सरकार से मुआवजे की लगाई गुहार। कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धालु लगा रहे आस्था की डुबकी, हर की पैड़ी में बड़ी संख्या में श्रद्धालु कर रहे गंगा स्नान, पूरे क्षेत्र को 9 जोन और 33 सेक्टर में बांटा गया। बड़वानी में टैंकर में लगी आग, 40-50 फीट ऊंची उठी लपटे, मुंबई आगरा नेशनल हाईवे 3 पर हादसा। ग्वालियर में पुरानी रंजिश को लेकर फायरिंग, कार सवार के सिर में मारी गोली, घायल का इलाज जारी। इंदौर में शव बदलने को लेकर अरविंदो अस्पताल में हंगामा, 2 लोगों की मौत के बाद शवों की हुई अदला बदली, पुलिस ने रुकवाया अंतिम संस्कार। बुरहानपुर जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही, नसबंदी कराने आई महिलाएं हुई अव्यवस्था की शिकार, दूध मुहे बच्चों को लेकर परेशान होती रही महिलाएं। भोपाल की सड़क पर टहलते दिखा बाघ, कैरवा डैम के पास का टाइगर का वीडियो आया सामने, राहगीर ने बाघ का वीडियो किया कैमरा में कैद। छत्तीसगढ़ में बीजेपी कर रही ईवीएम की रखवाली, भरतपुर सोनत विधानसभा की उम्मीदवार रेणुका सिंह कर रही ईवीएम की पहरेदारी, सुरक्षा जवानों पर नहीं है उन्हें भरोसा। दंतेवाड़ा में कड़ी सुरक्षा में ईवीएम, बीजेपी कांग्रेस भी कर रही पहरेदारी, 3 दिसंबर को होगी काउंटिंग। सूरज में नशे में पुलिस वाले का वीडियो आया सामने, नशे में झूमता दिखा आरक्षक, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। जांजगीर चांपा में डबल मर्डर का आरोपी फरार, पुलिस ने किया 5,000 की नाम का ऐलान, सिवनी शराब भट्टी में दोहरे हत्याकांड का आरोप। नारायणपुर पुलिस ने किया फरार नक्सली को गिरफ्तार, साल 2022 में झारा के जंगल में वाहनों में आग और ड्राइवरों से मारपीट का आरोप, नक्सली सामान भी जब्त। गरियाबंद में न्यूज 18 की खबर का असर, खबर दिखाए जाने के बाद आग बुझाने पहुंचे टैंकर, सैकड़ों एकड़ में लगी पराली जलकर राख। सूरजपुर में गेस्ट लेक्चरर साइबर फ्रॉड का शिकार, 5,65,000 रुपए की ठगी, वीडियो रील्स को लेकर पैसे मिलने का दिया झांसा। रायगढ़ की छाल रेंज के 3 गांव में 57 हाथियों का आतंक, एक ग्रामीण को कुचलकर उतारा मौत के घाट, लोगों में दहशत। कोंडागांव में ट्रक और कार की टक्कर से 4 घायल, 2 की हालत गंभीर, घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। कोंडागांव में ट्रक और बोलेरो की टक्कर में बोलेरो पलट गई, बोलेरो में सवार 15 लोग कानपुर में एमबीबीएस के छात्रों की हत्या, बॉडी पर मिले कट के कई निशान, सिक्योरिटी गार्ड हॉस्टल ने बेसमेंट में देखा खून से लथपथ शव, पुलिस की जांच में गर्लफ्रेंड से विवाद को लेकर हत्या। नोएडा में कार में जिंदा जलकर 2 दोस्तों की मौत, दोनों ही बचपन के दोस्त थे, दोनों साथ में एक पार्टी में आ रहे थे, जहां से लौटते समय कार में आग लगी, गाड़ी में बैठे बैठे ही दोनों की मौत। गुजरात के सौराष्ट्र और उत्तर गुजरात समेत पूरे राज्य में बेमौसम बारिश का कहर जारी, राज्य में अलग अलग जगहों पर बिजली गिरने से 14 लोगों की मौत, मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों तक होगी बारिश। टीम इंडिया ने टी20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 44 रन से हराया, टीम ने ऑस्ट्रेलिया पर ये लगातार चौथी जीत है। इस जीत से टीम ने 5 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल की। सीरीज का तीसरा मुकाबला 28 नवंबर को गुवाहाटी में खेला जाएगा। महेंद्र सिंह धोनी इस सीजन में भी चेन्नई सुपर किंग्स की करेंगे कप्तानी, टीम ने जारी की रिटर्न और रिलीज्ड खिलाड़ियों की लिस्ट, अंबाती रायडू भी सीएसके की ही जर्सी में आए नजर।
चीन की रहस्यमयी बीमारी को लेकर भारत सरकार ने जारी की एडवाइजरी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने पब्लिक हेल्थ सिस्टम को अपडेट करने के दिए निर्देश। बीमारी के फैलने को लेकर अस्पतालों में तैयारी के आदेश। इजराइल और हमास की जंग के बीच गाजा पहुंचे इजरायली पीएम नेतन्याहू। नॉर्थ गाजा में मौजूद सैनिकों से की मुलाकात। कहा, हम अपने बंधकों को वापस लाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। जंग में हमारे 3 लक्ष्य, पहला हमास का खात्मा, दूसरा बंधकों की वापसी और तीसरा गाजा फिर से इजराइल के लिए खतरा न बने। कनाडा में पंजाबी सिंगर गिप्पी ग्रेवाल के घर पर चली गोलियां। गिप्पी कुछ समय पहले ही नए घर में हुए थे शिफ्ट। फायरिंग के वक्त गिप्पी का परिवार भी घर में था मौजूद। फिल्म 12th फेल को लेकर भेजा जा रहा ऑस्कर 2024 के लिए फिल्म के लीड एक्टर विक्रांत मैसी ने इस बात की पुष्टि की। इवेंट के दौरान विक्रांत ने बताया कि फिल्म 12th फेल को ऑस्कर में इंडिपेंडेंट एंट्री के रूप में भेजा गया। अक्षय कुमार की फिल्म मिशन रानीगंज को भी ऑस्कर 2024 में इंडिपेंडेंट में मिली एंट्री। खरगोन में बेमौसम बारिश की वजह से सैकड़ों क्विंटल अनाज बर्बाद, लाखों का हुआ नुकसान। सीएम शिवराज ने दतिया में पीताम्बरा पीठ में किया पूजा। मीडिया से बातचीत की और पूछे गए सवाल पर कहा कि 3 तारीख को देख लेंगे सीटें। सीएम की पूजा को लेकर सियासत। जीतू पटवारी का बयान, भ्रष्टाचार के लिए भगवान से माफी मांगना चाहिए। बड़वानी में टैंकर में लगी आग, 40-50 फीट ऊंची उठी लपटें। मुंबई आगरा नेशनल हाईवे 3 पर हादसा। ग्वालियर में पुरानी रंजिश को लेकर फायरिंग, कार सवार के सिर में मारी गोली, घायल का इलाज जारी। एमपी के कई जिलों में बारिश, रतलाम, झाबुआ, इंदौर, उज्जैन में बरसे बदरा, सर्दी बढ़ने का अनुमान। इंदौर में शव बदलने को लेकर अरबिंदो अस्पताल में हंगामा, 2 लोगों की मौत के बाद शवों की अदला बदली, पुलिस ने रुकवाया अंतिम संस्कार। बुरहानपुर जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही, नसबंदी कराने आई महिलाएं हुई अव्यवस्था का शिकार। दूध मुए बच्चों को लेकर परेशान होती रही महिलाएं। भोपाल की सड़क पर टहलते दिखा बाघ, कैरवा डैम के पास का टाइगर का वीडियो आया सामने। राहगीर ने बाघ का वीडियो किया कैमरा में कैद। छत्तीसगढ़ में बीजेपी कर रही ईवीएम की रखवाली, भरतपुर सोनहत विधानसभा की उम्मीदवार रेणुका सिंह कर रही ईवीएम की पहरेदारी। दंतेवाड़ा में कड़ी सुरक्षा में ईवीएम, बीजेपी कांग्रेस भी कर रही पहरेदारी। 3 दिसंबर को काउंटिंग। सूरत में नशे में पुलिस वालों का वीडियो आया सामने। नशे में झूमता दिखा आरक्षक, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। जांजगीर चांपा में डबल मर्डर का आरोपी फरार, पुलिस ने किया 5000 की इनाम का ऐलान। सिवनी शराब भट्टी में दोहरे हत्याकांड का आरोप। नारायणपुर पुलिस ने किया फरार नक्सली को गिरफ्तार। साल 2022 में झारा के जंगल में वाहनों में आग और ड्राइवरों से मारपीट का आरोप। गरियाबंद में न्यूज 18 की खबर का असर, खबर दिखाए जाने के बाद आग बुझाने पहुंचे टैंकर, सैकड़ों एकड़ में लगी पराली जलकर राख। सूरजपुर में गेस्ट लेक्चरर साइबर फ्रॉड का शिकार, 5,65,000 रुपए की ठगी, वीडियो रील्स को लेकर पैसे मिलने का दिया झांसा। रायगढ़ के छाल रेंज के 3 गांव में 57 हाथियों का आतंक, एक ग्रामीण को कुचलकर उतारा मौत के घाट, लोगों में दहशत। धमतरी में पत्नी की हत्या का आरोपी पति गिरफ्तार, मानसिक रूप से बीमार था पति, धारदार हथियार से पत्नी पर किया था हमला। ग्वालियर में फायरिंग का सीसीटीवी आया सामने, पुरानी रंजिश में हुई थी फायरिंग, कार सवार अर्जुन तोमर पर फायरिंग कर 4 आरोपियों पर मामला दर्ज। गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र के मसौता गांव में नोएडा पुलिस के साथ गांव वालों ने की मारपीट में 2 पुलिसकर्मी हुए घायल। बरेली में किसानों ने अवैध गन्ना खरीद करने पर ओसवाल गन्ना मिल के जीएम बीएन मिश्रा को पीटा, किसानों का आरोप पिछला भुगतान नहीं किया। मुजफ्फरनगर लड़के की मौत पर हंगामा, लड़के के परिजनों का आरोप, लड़की के घरवालों ने कोल्ड ड्रिंक में जहर देकर मारा। झांसी में डायल 112 की गाड़ी पर दबंगों ने शराब के नशे में धुत होकर किया पथराव, कटरा थाना क्षेत्र का मामला, पुलिस ने आरोपियों को भेजा जेल। झांसी में नेशनल हाईवे पर 2 तेज रफ्तार कारों की आमने सामने टक्कर, एक कार ओवर ब्रिज से गिरी, बाल बाल बच्चे कार सवार। अयोध्या से मथुरा के लिए आया निमंत्रण पत्र, अक्षय कलश का कृष्ण जन्म स्थान में हुआ पूजन हवन। नोएडा में अभियान चलाकर 188 सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकर चेक किए गए, इस दौरान 17 लाउड स्पीकर उतरवाए गए।
और इसी बीच खबर शिवपुरी से है, जहां पर कुएं में शव मिलने से सनसनी फैली है। दरअसल 7 दिन पहले लापता व्यक्ति का शव कुएं से बरामद हुआ है। मृतक कांग्रेस का एजेंट बना था। 17 नवंबर को चुनाव खत्म होने के बाद से व्यक्ति लापता था। मृतक के हाथ पैर बंधे हुए मिले हैं। परिजनों ने हत्या की आशंका भी जताई है। भोती थाना क्षेत्र के महुबा गांव का यह मामला है। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। कुएं में शव मिलने से सनसनी फैल गई है। कांग्रेस एजेंट का शव ये बताया जा रहा है। 7 दिन पहले लापता व्यक्ति का अब शव मिला है। फिलहाल अब पूरे ही जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए अशोक अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, कांग्रेस एजेंट का शव मिला है, वो भी हाथ पर बंधे हुए हालत में। आखिर क्या कुछ शुरुआती जांच में आ पाया है सामने? बता दूं कि ये शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र से जो कांग्रेस प्रत्याशी थे, उनका ये भोती क्षेत्र में पोलिंग एजेंट था। इसका नाम कृष्णपाल सिंह चौहान है और ये जिस दिन वोटिंग हुई थी उसके ठीक बाद से ये लापता था। 7 दिन बाद इसको शिवपुरी क्षेत्र के सतनवाड़ा इलाके में एक कुएं से इसके शव को बरामद किया गया है और उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। इससे ये साफ तौर पर स्पष्ट हो रहा है कि इसकी हत्या करके यहाँ फेंका गया है। ये भी जानकारी है कि पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को उठाया है। पुलिस जल्दी इस मामले का खुलासा करेगी, लेकिन ये स्पष्ट ये जरूर हो गया है कि इसकी हत्या करके इसे यहाँ फेंका गया है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही।